और सीजन बिल्कुल सर पे खड़ा है, लेकिन ये सब जानते हुए कि ऑर्ड्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, मार्केट में बहुत ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम जो है अभी रहता है और आप में से बहुत से लोग अपनी लाइफ जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये सब मालूम होने के बावजूद आप लॉस करेंगे। अब मेरी बात सुनने के बाद आप ये समझ रहे होंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल है कि इतना सब कुछ जानते हुए भी, मेरे बार बार गाइड करने के बावजूद भी आप फिर भी लॉस करेंगे। आज की वीडियो में मैं इसी तरह के 5 रीजंस डिस्कस करूंगा जिनको अगर आपने सही मैनर में टैकल कर दिया तो इस मर्तबा का बुल रन प्रॉपर मैनर में अवेल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं इधर उधर की बातें किए बगैर। और आप सबसे पहले एक चीज समझें कि आपको ये पता होना जरूरी है कि ऑल सीजन आएगा। जब आपको इस चीज का पता होगा ऑब्वियसली तभी आप बाकी चीजों को सही मैनर में डील कर सकेंगे, क्योंकि आप में से इस वक्त बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये समझ रहे हैं कि बस बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा और गिर जाएगा और इसे इस मर्तबा कुछ भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देनी है। और कुछ इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं जो कि सारा हकीकत को जानते हैं, मेरे बार बार बताने की वजह से उन्होंने प्रॉपर मैनर में मुझे फॉलो किया और मल्टीपल एक्स रिटर्न्स भी बनाए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे मुखातिब हूँ कि अगर तो आप अभी भी ये समझ रहे हैं कि और सीजन नहीं आएगा तो जाए आप सिंपली मेरी लेटेस्ट वीडियो देखें, आई बटन पे क्लिक करके आपको अच्छे मैनर में समझ आ जाएगा कि और सीजन क्यों आके रहेगा। और मैंने मल्टीपल टाइम्स पहले भी डिस्कस किया था बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव्स का बिगर पिक्चर में, क्योंकि शॉर्ट टर्म पिक्चर तो मैं बताता रहता हूँ। अपने फ्री व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो कंप्लीट करके आप देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब आपको इस बात की अच्छी से समझ आ गई है कि ऑर्ड्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जो बाकी स्टेप्स हैं आप उसकी तरफ आएंगे कि आपने किस तरह इस पर्टिकुलर बुल रन से मैक्सिमम गेन्स बनाने हैं और मोस्टली ट्रेडर्स की तरह लॉस नहीं करना। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने राइट इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना है। अब मेरी ये बात कि राइट इन्फ्लुएंसर से क्या मुराद है, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि वो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स जो कि आपके साथ जेन्युइन है और जिनके रिजल्ट्स पब्लिकली प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बस ये बोल दे कि हमने अपने सीक्रेट ग्रुप में ये किया या हम सीक्रेट सर्विसेज इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि वो एक पब्लिक इन्फ्लुएंसर है तो ऑब्वियसली उसको रिजल्ट्स भी पब्लिकली डिलीवर करके दिखाने चाहिए। तो अगर तो कोई आपको इस तरह पब्लिकली रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। मुझे आप देख सकते हैं मेरी लाइव स्ट्रीम्स को, मेरे पब्लिक चैनल्स को बैक टू बैक मार्केट के नेक्स्ट मूव्स बता रहा होता हूँ। प्रिसीजन आपको बहुत अच्छे से पता है और जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अगर आपको नहीं अंदाजा प्रिसीजन का तो ऑब्वियसली आपने फिर प्रॉपर मैनर में फॉलो नहीं किया हुआ, ज्वाइन नहीं किया हुआ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। लेकिन वो बात की बात है, अब आपको पहले पॉइंट की समझ आ गई है कि वो इन्फ्लुएंसर जो कि पब्लिकली चीजें करके दिखाते हैं, आपने सिर्फ उनको फॉलो करना है और बहुत लिमिटेड को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप 5, 10, 15 इस तरह को जाके फॉलो कर रहे हो। लिमिटेड, सिलेक्टेड, उन्हीं से सीखना है और उन्हीं की चीजें जो है प्रॉपर मार्केट में अप्लाई करनी है, क्योंकि मोस्टली बिगिनर्स हैं, उनको नहीं पता चीजों को प्रॉपर मैनर में कैसे डील करना है। और वो आदमी जो कि काफी टाइम मार्केट में स्पेंड कर चुका है, ऑब्वियसली उसके एक्सपीरियंस से आपको जो है फायदा उठाना चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि वो जेन्युइन हो। अब मैं सेकंड पॉइंट की तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि वीडियो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बोरिंग लगे और मे भी बोरिंग हो रही हो, क्योंकि इसमें कुछ बातें थियोरेटिकल है। मैं जाके आपको स्क्रीन पे चीजें नहीं सिखा रहा कि चीज इस तरह से वर्क करेगी या इस तरह से वर्क करेगी। और ऑब्वियसली ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीरियस है और इस बुल रन में प्रॉपर मैनर में कुछ कमाना चाहते हैं। और मैं दोबारा आ रहा हूँ सेकंड पॉइंट की तरफ, और वो ये कि आप अनरियलिस्टिक टारगेट सेट ना करें। अनरियलिस्टिक टारगेट से क्या मुराद है, मुझे बहुत सी डीएम्स आती हैं कि ये पर्टिकुलर कॉइन मैंने बाई किया हुआ है, इससे क्या मैं 20x एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या क्या मैं इसे 30x एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। कुछ केसेस में 50x और 100x तक की बातें हो रही होती हैं। अब इस पर्टिकुलर मौके पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस तरह आप टेक्निकली जाके या फंडामेंटल बेसिस पे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉइन कितना हाई जा सकता है, बल्कि इस पर्टिकुलर मौके पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अपने रिस्क को मैनेज करके आप जो है एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप $100 डालेंगे एक ट्रेड में और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं इस कॉइन से $3000 जो है निकाल लूंगा। हरगिज आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप $100 अगर डाल दें किसी कॉइन में और लेट्स से वो 2x हो जाता है, तो आपको अपने रिस्क मैनेज करते हुए जो अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको निकाल लेना चाहिए, बाकी को मल्टीप्लाई होने दे। और इफ इन केस आपको दोबारा डिप्स मिलती हैं उस अच्छे प्रोजेक्ट की, तो आप दोबारा से ऐड कर सकते हैं। अब आप बोले अच्छे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, तो मैंने काफी मर्तबा आप लोगों को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बताए हैं। लास्ट जो यूट्यूब वीडियो है उसमें भी मैंने बताया है, आप जो है एंड पे उसको देख सकते हैं। लेकिन ये आपको अच्छे से समझ आ गया कि टारगेट्स आप रियलिस्टिक रखेंगे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे कि आपका $100 अगर लेट्स से $400 भी हो गया, आप इंतजार कर रहे हैं 20x 30x का और वही आपका प्रॉफिट सारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को प्रॉपर मैनर में आपने लेके चलना है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अपने रिस्क को मैनेज करें। ये तो आपको समझ आ गया है कि आपने इन्वेस्ट किया और किस तरह से रिस्क को मैनेज करेंगे। लेकिन आप में से मोस्टली क्या करते हैं कि एक ही पर्टिकुलर कॉइन में अपनी तमाम एलोकेशन कर देते हैं। लेट्स से आपके पास $1000 है
और आप उसको एक ही कॉइन में इन्वेस्ट कर देंगे, ऑब्वियसली पोटेंशियल गेन्स के चांसेस तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर रिस्क फैक्टर भी बहुत बड़ा आ जाता है। तो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए डाइवर्सिफ़ाई करेंगे। अब डाइवर्सिफ़िकेशन से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आप 10 कॉइन्स उठाएँगे और 10 के 10 कॉइन्स में जो है 100 डॉलर्स करके आप जो है डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऐसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हाँ, आपके पास अगर लेट्स से 100 के का पोर्टफोलियो होता, फिर समझ आती है 10 कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट की। लेकिन $1000 को 10 कॉइन्स में डालना और फिर एक-एक कॉइन से थोड़ा-थोड़ा चंक कमा के, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाएगी। तो आप खुद को लिमिटेड सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स में जो है रखेंगे और प्रॉपर मैनर में रिस्क जो मैनेजमेंट है उसको लेके चलेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट एंड सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये कि आपने फोमो बाइंग नहीं करनी है। एक कॉइन था, पंप हो गया, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और वहाँ पे आप बाय करें कि ये अभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मैं अभी इसको बाय कर लेता हूँ। बिल्कुल करने को वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन आप वहाँ पे ये भी देखिए कि उसमें रिस्क फैक्टर कितना बढ़ गया है। उसी के मुकाबले में एक और अच्छा कॉइन है जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है और उसने अभी तक एज सच कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दी है, तो ऑब्वियसली आप उसको नीचे के लेवल से जो है उठा सकते हैं, वहाँ पे रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है, फोमो बाइंग से बचना है और जो डिप्स हैं उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना है। बहुत से लोग ये समझते हैं बुल रन में कि एक हमारे पास डाउन साइड मूव आया और कितने बड़े डाउन साइड मूव्स आ सकते हैं, 15% तक के भी आ सकते हैं, जो कि बुल रन में नॉर्मल है। ये आपको थोड़ा सा जाके बैक टेस्ट करना पड़ेगा, हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये चीज़ नॉर्मल होती है और वहाँ पे जो वीक हैंड्स होते हैं वो डर जाते हैं और मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। जबकि जो डायमंड हैंड्स होते हैं, जिनको प्रॉपर मार्केट की वर्किंग का पता है, वो वहाँ पे उसको गनीमत समझ के बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है ले रहे होते हैं और डिप्स में कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे होते हैं। तो आपको जो डिप्स मिलेंगी उसमें आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स को लेवल टू लेवल एक्यूमुलेट करना है, ऐसा नहीं है एक ही लेवल पे कंप्लीटली एक्यूमुलेट कर लेना है। और जब फोमो वाला सीन ट्रिगर होगा तो वहाँ पे आपने आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट लेना है, ना कि आपने फोमो करके टॉप पे बाय करना है और जब आपको बॉटम मिल रहा हो वहाँ पे आपने डर के जो है मार्केट से दूर रहना है। तो आपने हरगिज इस तरह नहीं करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी लर्निंग पे कंटिन्यूअस फोकस करें। ऑब्वियसली कोई आपका बार बार हाथ पकड़ के आपको नहीं बताएगा कि आप इस तरह से चीज को डील करें, आप किसी कॉइन में स्टक हो गए अपनी ट्रेड लेने की वजह से, आप इसको इस तरह से एग्जिट करें, ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा। वो प्रॉपर मैनर में जब आपके पास राइट नॉलेज होगा आप खुद ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इसलिए आपको प्रॉपर कंटिन्यूअस लर्निंग जो है करनी चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कंटेंट अवेलेबल है, जाए प्लेलिस्ट में जाके जो है वीडियो कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर मैनर में लर्निंग जो है स्टार्ट कर दें। अब अगर तो आप अपना लर्निंग कर्व जो है उसको छोटा करना चाहते हैं और जितना भी ज्यादा मटेरियल है उसको शॉर्टर टाइम स्पैन में लर्न करते हुए सिर्फ वो चीजें जो मार्केट में काम करती हैं, तो आप मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर मैनर में बेसिक से एडवांस सब मैस्टर कराया जाएगा, जिसमें मेरा नॉलेज एक्सपीरियंस सब कुछ शामिल है और ऑब्वियसली रिजल्ट्स पब्लिकली प्रूवन है और गारंटी भी इसी बात की है कि आखिर में आप सारा कुछ खुद इजीली इंडिपेंडेंटली कर पा रहे होंगे। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मेंटरशिप के लिए आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको अच्छे मैनर में समझ आ गई होगी, बुल रन को प्रॉपर मैनर में आपने किस तरह से अवेल करना है, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी है और जो बिगिनर्स करेंगे, और यही जो चीज़ है आपको और बिगिनर्स को डिफरेंशिएट करेगी और आप इस बुल रन में प्रॉपर मैनर में जो अच्छे रिटर्न्स हैं वो बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।